आइए दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति का एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। और आपको दोनों तरीके अच्छी तरीके से समझनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं, क्वेश्चन है व्यंजक 100 साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का मान क्या है, ठीक है ना। तो पहले किस प्रकार से कर सकते हैं वो चीज समझिए, ठीक है ना। अब एक चीज हम जानते हैं, देखना एक चीज हम जानते हैं, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है। तो आप कहेंगे भैया 2 साइन थीटा। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। अब इस 100 में से मैं 2 बाहर ले, 2 की गुणा इधर कर दूं तो यहां मैं 50 रहने दूं, तो ये क्या हो गया 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये मैंने 100 को मैंने क्या लिख लिया, 50 गुणा 2 लिख लिया और मैं 2 को अंदर ले गया, 50 मैंने बाहर रहने दिया। आप कहेंगे भैया क्यों ऐसा किया आपने, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। थीटा का मान बराबर है, 2 की जरूरत और है, तो थीटा का मान तो दोनों जगह बराबर है और 2 की जरूरत और है इसमें, तो मैंने यहां से 2 ले लिया अंदर, ठीक है ना। अब आपके क्लियर हो गया होगा 50, ये 50 है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे भैया साइन 2 थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो साइन 2 थीटा का मान कितना है, दोनों जगह से क्या है थीटा तो सेम है ना, 15 डिग्री है, ठीक है ना। अब 50 ये क्या हो गया साइन 30 डिग्री। हम जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 25, ठीक है ना। एक तरीका तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है, और एक तरीका कौन सा है वो तरीका और समझिए। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है ना ये 100 साइन 15 और कॉस 15, ठीक है ना। आपको साइन 15 और कॉस 15 का मान पता होना चाहिए, ठीक है ना। साइन 15 का मान कितना होता है, तो साइन 15 का मान होता है वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे 2 वर्गमूल 2। आप कहेंगे भैया कैसे निकलेगा साइन 15 का मान, तो मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। साइन 15 और कॉस 15 का मान मैं निकाल, लेकिन आपको वैसे याद होना चाहिए साइन 15 का कितना होता है वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे 2 वर्गमूल 2, और कॉस 15 का मान क्या होता है, ठीक है ना। कॉस 15 का होता है वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे 2 वर्गमूल 2। आप कहेंगे भैया साइन 15 और कॉस 15 के मान कैसे निकलेंगे, आपको ये पता होना चाहिए साइन ए माइनस बी क्या होता है, और ये क्या, ये कॉस ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे भैया कॉस ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब चीज समझना, मैं निकाल के भी बता रहा हूं, ठीक है ना, आपको साइन 15 और कॉस 15 के मान, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना, अब ये जो साइन 15 डिग्री है ना, ठीक है ना, तो मैं इस 15 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आप कहेंगे भैया 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटेगा तो 15 ही डिग्री बचेगा, कोई दिक्कत। तो ए का मान कितना है 45 डिग्री और बी का मान कितना है 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो ए का मान 45 डिग्री है, साइन 45 का मान 1/√2। अब ठीक है ना, कॉस बी, तो बी का मान 30 डिग्री है, तो कॉस 30 का मान कितना होगा, कॉस 30 का मान होगा वर्गमूल 3/2। अब माइनस कॉस ए का मान तो 45 डिग्री है ना, तो कॉस 45 1/√2। अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है ना। अब ये कितना आ गया वर्गमूल 3 बटे 2 वर्गमूल 2, और ये 1/2 वर्गमूल 2, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल 3 माइनस 1/2 वर्गमूल 2, ठीक है ना। ये आ गया साइन
15 का मान, ठीक है ना। कितना आ गया, वर्गमूल 3 माइनस 1/2 वर्गमूल 2। तो ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो, cos 15 का निकाल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही आप, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 15 को 45 डिग्री में से 30 डिग्री गया तो कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा, cos 15 डिग्री बचेगा। अब ये क्या है, ए का मान 45 डिग्री है, बी का मान 30 डिग्री है। तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/वर्गमूल 2 होता है। और cos 30 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2 होता है। अब sin 45 का मान 1/वर्गमूल 2 होता है। और sin 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। तो ये भी कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल 3 + 1/2 वर्गमूल 2, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों निकाल के बता दिए, साइन का भी बता दिया और कॉस का भी बता दिया, ठीक है ना। साइन 15 का भी बता दिया और कॉस 15 का भी बता दिया, ठीक है ना। अब जो हमारा साइन 15 का मान होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, मैं एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। अब तो बस मुझे क्वेश्चन से ही मतलब है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए 100, अब ये क्या है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो ये क्या बन गया, a² माइनस b²। तो वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होगा और 3 के में से 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये 2 दूनी 4 और वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 की गुणा होगी, तो 2 4 दूनी 8, तो 2 चौक 8 और 4 से 25 बार। तो 100 साइन 15 इंटू कॉस 15 का मान क्या होगा, वो होगा 25। तो दोस्तों ये मैंने आपको क्वेश्चन दो तरीके से समझाया। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एसएससी और रेलवे के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।